ये कहानी है त्रिशा और साक्षी की। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और उन्होंने स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में भी एक साथ एडमिशन ले लिया। दोनों आपस में ऐसे रहती थी कि जैसे वह आपस में बहनें हों। आज उन दोनों का कॉलेज में पहला दिन था कि त्रिशा जब क्लासरूम में गई तो एक लड़के से टकराई और उसके हाथ से तीनों किताबें गिर गईं और त्रिशा अपनी किताब उठाने लगी। इतने में वह लड़का भी उसकी मदद करने लगा। त्रिशा ने जब उसकी तरफ देखा तो वह लड़का बहुत हैंडसम था। त्रिशा उसकी तरफ देखती रही। इतने में उस लड़के ने कहा कि मैं जल्दी में था और मैंने आपको देखा नहीं। तो त्रिशा ने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतने में वह लड़का वहाँ से चला गया, मगर त्रिशा उसे ही देखती रहती है। उसके कुछ देर बाद उसकी सहेली साक्षी उससे मजाक कहती है कि लगता है कि तुम्हें तो पहली ही नज़र में प्यार हो गया है। उसने कहा अरे नहीं नहीं छोड़ो, चलो क्लास का टाइम हो गया है। इतने में वह दोनों अपने क्लास में चली जाती है कि त्रिशा देखती है कि रोनित वहीं पर बैठा हुआ है। वह देखकर खुश हो जाती है कि तभी टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। त्रिशा वापस घर आती है तो रोनित के बारे में ही सोचती रहती है और कॉलेज में रोनित को छुप छुप कर देखा करती है। यह बात साक्षी को पता चल गई थी। साक्षी ने त्रिशा से पूछा कि तुझे रोनित से प्यार हो गया है ना, अब बोल भी दे, दो से क्या शर्माना। हाँ हाँ प्यार हो गया है, तो जा करके उसे प्रपोज़ कर देना। तो त्रिशा ने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तो एक काम कर, अब रोज़ डे आने वाला है, तब उसे बोल देना। आखिरकार रोज़ डे आ ही गया था। साक्षी ने एक लेटर पर आई लव यू लिख करके उसके टेबल पर रख दिया कि तभी रोनित उसे पढ़ता है और पढ़ करके बहुत मुस्कुराता है और खुश होता है। वह अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ पर श्रुति आती है और उससे बोलती है रोनित आई लव यू। इतने में साक्षी और त्रिशा दोनों उसे देख रहे थे और त्रिशा देख करके उसे रोने लगती है। अगले दिन से रोनित और श्रुति की रिलेशनशिप की खबर सब पूरे कॉलेज में हो जाती है। यह देखकर श्रुति को बहुत ख़राब लगता है और वह कॉलेज जाना छोड़ देती है कि साक्षी उसके घर जाती है और कहती है कि त्रिशा क्या तुम्हें ऐसे करने से रोनित मिल जाएगा। तो त्रिशा कहती है कि यह बात जाकर तुम अपनी बहन को समझाओ जो वह हमारे और रोनित के बीच में आई है। श्रुति और साक्षी दोनों आपस में सौतेली बहन थी और उनकी आपस में बनती नहीं थी। साक्षी ने त्रिशा से कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं उसे सब बताकर ठीक कर दूंगी। श्रुति अभी अभी पार्टी से लौटी थी और उसने थोड़ी शराब पी रखी थी और साक्षी ने कहा कि श्रुति तुम तुरंत रोहित से ब्रेकअप कर लो, त्रिशा रोनित से बहुत प्यार करती है। इतने में श्रुति ने कहा कि क्या ब्रेकअप, वो भी इस श्रुति के लिए? देखो अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, वरना क्या। इतने में साक्षी और श्रुति दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और त्रिशा बीच में आ जाती है और उन दोनों में बहुत बहस होती है कि इतने में श्रुति त्रिशा को झापड़ मार देती है और अचानक से श्रुति के हाथ में एक कांच की बोतल आ जाती है और वह उसके सर पर मार देती है और वह ज़मीन पर गिर जाती है और उसके शरीर के सिर से बहुत खून बह जाता है। यह देखकर श्रुति भी बेहोश हो जाती है और साक्षी श्रुति पर पानी छिड़कती है और उसे उठाती है और कहती है कि हाय रे, तूने उसे मार डाला। क्या मार डाला? हाँ, उसकी मौत हो गई है। यह सुनकर श्रुति बहुत घबरा जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहती है मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। तो साक्षी कहती है कुछ भी हो पर वह अब मर चुकी है। श्रुति कहती है अब क्या करेंगे? साक्षी कहती है मैं इसे ले जाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती हूँ। इस टाइम वहाँ इलाका सुनसान भी रहता है और तुम एक सुसाइड नोट लिखो और ये खून साफ करो। घर वाले अभी जल्दी ही आते होंगे। प्लान के अनुसार साक्षी उसकी लाश को ठिकाने पर लगा देती है और उसकी मौत एक राज बन जाता है। एक दिन श्रुति अपने घर पर थी और उसे एक आहट सी सुनाई देती है
और वह पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं नज़र आता है, और जैसे ही आगे देखती है तो उसे तृषा नज़र आती है। वह बहुत घबरा जाती है और तेज़ी से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर साक्षी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? इतने में श्रुति कहती है, मैंने तृषा को देखा। क्या? क्या तृषा? लेकिन वो तो मर चुकी है। नहीं नहीं, मैंने अभी यहीं पर देखा। और साक्षी कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मैंने सच में उसे अपने हाथों से ठिकाने पर लगाया है। यदि विश्वास ना हो तो चलो। इतने में साक्षी श्रुति को उसी पहाड़ पर ले जाती है और कहती है, मैंने उसको यहीं से नीचे फेंक दिया था। इतने में साक्षी को श्रुति के पीछे तृषा दिखाई देती है। इतने में तृषा और साक्षी दोनों हंसने लगते हैं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तृषा कभी मरी ही नहीं थी, वह जिंदा है। क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया? मजाक नहीं, तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ सुसाइड नोट मैंने तुम्हारे ही कमरे पर रख दिया था। अब उसे सही तो साबित करना ही पड़ेगा ना। मतलब ये कि तुमने पूछा था ना कि अगर तुमने रोहित को नहीं छोड़ा तो हम क्या करेंगे? तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। इतने में श्रुति साक्षी से कहती है कि तुम कुछ बोलो, तुम तो मेरी बहन हो ना। तो साक्षी कहती है, हाँ, पर सौतेली। बचपन में सारे सुख और लाड प्यार सब तुम्हें मिला था, और मुझे क्या? कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें रास्ते से हटा कर सब कुछ हासिल कर लूँगी जो पहले से ही मेरा था। इतने में श्रुति माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तृषा उसे ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर मार देती है और उसे अपने और रोनित के बीच से हटा देती है। ऐसी ही एनिमेटेड स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।